बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम देखेंगे इस लेक्चर में कि इंटेंसिटी जो है किस तरह वेरी करती है। सबसे पहले इंटेंसिटी का फार्मूला ये है हमारा, इंटेंसिटी बराबर होता है, पहले भी हम डिफाइन कर सकते हैं, पावर अपॉन एरिया। अब स्क्रीन के एरिया तो सेम रहता है, लेकिन पावर जो एनर्जी होती है, जैसे जैसे डिस्टेंस जो है ना बढ़ता जाता है तो उतनी ही इंटेंसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि काफ़ी जो है लाइट इस्तेमाल हो चुकी होती है, तो उसकी एनर्जी या उसका जो आस्ते आस्ता जैसे जैसे आप समझ लें कि जैसे इंटेंसिटी जो है हमेशा इंटेंसिटी डिक्रीज़ करती है जब डिस्टेंस जो है वो हमेशा डिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा। तो अब मिसाल के तौर पर ये अगर स्क्रीन है, अगर मैं ये स्क्रीन ले लूँ, ये स्क्रीन है। अब देखिए कि ये इंटेंसिटी है, ये बी नॉट इंटेंसिटी है। इसके बाद ये फर्स्ट डार्कनेस है, ये डार्कनेस है, फर्स्ट डार्कनेस। फिर ये फर्स्ट ब्राइटनेस है, फिर ये सेकंड डार्कनेस है, फिर ये सेकंड ब्राइटनेस है, ये थर्ड डार्कनेस है। इस तरीके से ऊपर भी नाम यही है। ये फर्स्ट डार्कनेस है, आप नामों को जानते हैं अच्छे तरीके से। ये फर्स्ट ब्राइटनेस है, उसके बाद ये सेकंड डार्कनेस है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब देखिए कि सबसे पहली बात तो ये बताऊं, ये जो डार्क फ्रिंजेस हैं, डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी हमेशा ज़ीरो होती है। इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंजेस ज़ीरो, और ये कभी चेंज नहीं होती। इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंजेस ज़ीरो होगी, बाकी जैसे जैसे सेंटर से जाएंगे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। अब मैं इसको जो है, अगर ये मिसाल के तौर पर ये सेंटर स्क्रीन का अगर लाइन में ये सेंटर है, ऊपर इसको पॉजिटिव ले लूँ, इनको नेगेटिव ले लूँ डिस्टेंसेस को, तो मैं इसका ग्राफ इस तरीके से बना सकता हूँ। देखें, ये मैं कहता हूँ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन, और ये इंटेंसिटी है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी, इवन इंटेंसिटी भी जैसे जैसे होती है वो भी कम होती जाती है। ये इंटेंसिटी होगी, ये ज़ीरो ब्राइटनेस की, ये ज़ीरो ब्राइटनेस है, दोनों में आधा इधर आधा इधर। अच्छा, अब उसके बाद ये फिर जो है ये इंटेंसिटी डार्कनेस की ज़ीरो होगी, फिर इंटेंसिटी इसकी आएगी ये इधर भी ये कम होगी ऐसे, इस तरह इंटेंसिटी। ये हमारी इंटेंसिटी, ये बी नॉट है, ये D1 है, ये B1 है, ये B1 है, और ये डिस्टेंस जो होगा ये हमेशा x/2 होता है, और ये भी x/2 होता है डिस्टेंस हमेशा। तो ये जो है डिस्टेंस x हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह आपकी इंटेंसिटी ये फिर ज़ीरो आ जाएगी। फिर इसकी इंटेंसिटी जैसे जैसे सेंटर से जाएंगे, इवन इसमें भी ये कम होती जाती है। आप देखें, ये विड्थ तो इसकी सेम है, विड्थ इसलिए सेम है कि हमेशा ये विड्थ x/2 होगी, और ये भी विड्थ x/2 होगी। ये आप देखें, ये हमारी ज़ीरो ब्राइटनेस है, फर्स्ट डार्कनेस, ये B1 है, फिर ये D2 है बीच में, फिर ये B2 है, इस तरीके से। और इधर भी इसी तरह से चलेगा कि यानी आपकी इधर इनकी इंटेंसिटी सेम होगी बिल्कुल दोनों तरफ में। ये ग्राफ, ये बेसिकली स्ट्रेट लाइंस होंगी, ठीक है। और ये इंटेंसिटी, फिर इसकी ये इंटेंसिटी इवन इसमें भी कम होती जाती है। ये भी इस तरह कम करके होता है, थोड़ा सा कम होती जाती है इस तरह। तो ये इंटेंसिटी होती है। यानी इंटेंसिटी बेसिकली ये होता है कि जैसे जैसे आप सेंटर से जाएंगे दूर, इंटेंसिटी आस्ते आस्ते कम होती जाएगी। यानी अगर मैं इंटेंसिटी का सिर्फ ग्राफ निकालूं, तो इस तरीके से इंटेंसिटी को सेंटर से, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये इंटेंसिटी। अगर ज़ीरो ब्राइटनेस में इंटेंसिटी ये है फुल, तो ये इस तरह आ जाएगी, फिर ये ज़ीरो, फिर ये इंटेंसिटी होगी, ये थोड़ी सी ऐसे होगी, फिर ये ज़ीरो, फिर इंटेंसिटी होगी ये इस तरह कम, ये ज़ीरो, फिर ये इंटेंसिटी होगी इस तरह, फिर ये ज़ीरो, इस तरह ये ज़ीरो, इस तरह ये जैसे जैसे जाएंगे। हमेशा एक बात जहन में रखें कि डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी ज़ीरो होगी, और बाकी फ्रिंजेस की जैसे जैसे जाएंगे, इवन अगर ये ब्राइटनेस है, एक ब्राइटनेस है, ये सपोज B1 ब्राइटनेस है, तो इधर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जैसे जैसे इसके ऊपर जाएंगे तो इसकी भी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। यानी जैसे जैसे सेंटर से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इंटेंसिटी हमेशा
कम हो जाएगी।